हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग का डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके लिए बॉन्ड का पोलर होना कंपलसरी नहीं है। कई बार क्या होता है, देखो पोलर बॉन्ड का मतलब बता दो। पोलर बॉन्ड का मतलब होता है कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। सिंपल सी बात है। ऐसे केसेस आएंगे जहां पर बॉन्ड पोलर होगा लेकिन डाइपोल मोमेंट म्यू जो होगी वो होगी ज़ीरो, हो सकता है। और कई बार बॉन्ड नॉन पोलर भी होगा लेकिन फिर भी उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। ये बात हम करेंगे। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है इट इज चार्ज इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। क्योंकि एंगल के ऊपर डिपेंडेंट चीज़ है ये, ठीक है, वेक्टर है यहाँ पर। चार्ज इनटू डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा। यूनिट अगर देखें तो चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, या तो फिर ESU सेंटीमीटर। इसका पॉपुलर यूनिट जो है वो है D/, ओके। और 1 D/, इज इक्वल्स टू 4.80 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है। और 1 D/, इज इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर होता है। -30 कूलम मीटर, आई एम सॉरी, कूलम मीटर होता है। ठीक है, सो ये होगा इसका इंट्रोडक्शन। अब देखो, अगर मैं बात करूं HF, HCl, HBr और HI, तो ये चारों के अंदर, ये हैलो एसिड है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है HF का, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr और फाइनली HI। उसका रीज़न है यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, सो चार्ज इनटू डिस्टेंस डोमिनेट करेगा HF के लिए। एंगल तो यहाँ पर होता नहीं बिकॉज एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसका करीबन 1.92 D/, होता है। इसका होता है 1.08 D/, ठीक है। उसके बाद HBr का करीबन 0.78 D/, और इसका होता है 0.38 D/। अगर हेलो सब्सटीट्यूटेड अल्किन की बात करें तो मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट डाइक्लोरोमीथेन से ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है ट्राइक्लोरोमीथेन, और टेट्राक्लोरोमीथेन का तो 0 होता है। अब ये जो होता है ना, पहले मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ। इसका 1.86 D/, इसका 1.6 D/, इसका 1.0 D/। अब ये जो पूरा खेल है ये बेसिकली ज्योमेट्री के ऊपर जाता है। अगर मैं बात करूं जैसे कि BF3 की, तो BF3 में BF बॉन्ड बेसिकली पोलर होता है, ठीक है। सो ये बॉन्ड जो है ये फ्लोरीन खींच रहा है, यहाँ पर ये फ्लोरीन ऐसे खींच रहा है, यहाँ पर ये फ्लोरीन ऐसे खींच रहा है। जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, लेट इट बी 1.5 D/, और ये भी है 1.5 D/, 1.5 D/। तो क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, एंगल 120 है सबके सब। ये यहाँ पर ये दोनों का रिसॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा, जो वैल्यू होगी 1.5 D/। सो अल्टीमेटली इक्वल अपोजिट, सो म्यू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल ले लूँ जहाँ पर बॉन्ड पोलर है लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 है। देखो CO2 बॉन्ड क्लियरली पोलर है, CO बॉन्ड पोलर होता है, O की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। सो ये माइनस या माइनस और यहाँ प्लस। लेकिन लीनियर ज्योमेट्री होते हुए ये ऐसे खींचेगा इक्वल अपोजिट,
इसका म्यू भी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन एक आइडेंटिकल एटम वाला कंपाउंड अगर बताऊं CO2 के साथ, जो होता है SO2, SO2 का स्ट्रक्चर होता है बेंट, ऐसे होता है वो। तो SO2 जो होगा वो पोलार है, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये बॉन्ड पोलार है, बेंट स्ट्रक्चर है ना। सो इसका म्यू क्या रहेगा, नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया। लेकिन SO3 की बात करें, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, तो SO3 में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 3 डबल बॉन्ड होते हैं 120 एंगल के साथ, 3 सेम एटम्स जुड़े हैं, मतलब इसका म्यू BF3 की तरह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अगर हम बात करें SF6, तो SF6 की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये सिमेट्रिक ज्योमेट्री है, देखने से ही पता चलता है इसका म्यू क्या रहेगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं एक और कंपाउंड लेता हूं, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर क्लोरीन। अब इसका डाइपोल मोमेंट, ये क्लोरीन यहाँ खींचेगा, मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, सो यहाँ पर रिजल्ट आएगा इसका म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इफ आई कंपेयर दिस कंपाउंड विथ ओनली क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन में सिर्फ यहाँ पर पुलिंग होता है, डोनेशन नहीं होता है, इसका म्यू भी नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन इसका ज्यादा होगा। क्लियर हो। अब अगर हमारे पास यह है सीस ब्यूटोइन और यहां पर मैं ले लेता हूं ट्रांस ब्यूटोइन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर से दोनों। तो आपको पता है कि मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, प्लस आई, तो डोनेट करेगा तो यहां पर आएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, ये इक्वल अपोजिट ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, वेस्पर थियरी आपको पता ही है। ठीक है, सो इसका म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, जबकि इसका म्यू 0 हो जाएगा। क्योंकि म्यू 0 है, मतलब ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। देखो, इसका सीधा कनेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ बनता है, और क्योंकि म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स कि ये कंपाउंड कैसा है, पोलार है। देखो यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा, एरो दिखाया है, पोलार है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्योंकि पोलार होने की वजह से डाइपोल डाइपोल इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहां पर। एक और ऐसा एग्जांपल मैं आपको बताऊं अगर, तो से वी हैव ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, सो देखा जाए तो दोनों में, तीनों में 2 Cl है, ये पुलिंग है दोनों का, इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ आएगा, एंगल यहाँ पर 60 डिग्री का है, थीटा इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, यहाँ पर आएगा थीटा कितना है, 120 डिग्री, और ये तो इक्वल अपोजिट, थीटा इज 180, सो इसका म्यू तो क्लियरली 0। एंगल जितना कम, फॉर्मूला के हिसाब से एंगल जितना कम उतना ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। ठीक है, सो क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा पोलार है, और पोलार है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा। जबकि ये म्यू 0 है, दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिक है, और इसका मतलब होता है क्लोज पैकिंग होगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। आई होप आप क्लियर हो रहे हो इसमें। ठीक है, देखो आइडेंटिकल देख के कभी भी धोखा नहीं खाना है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था CO2 SO2 का, एक और एग्जाम्पल आ सकता है जैसे कि CCl4 या फिर CF4 ले लेते हैं। CF4 और SF4 कार्बन सल्फर है, CF4 तो टेट्राहेड्रल होगा, सबका एंगल सेम है 109.5, सो इसलिए इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0। जबकि SF4 जो होता है
उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, क्लियरली लग रहा है ना कि इसका म्यू जो होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो दिमाग में रखनी है हमारे। अगर आपको वेस्पर थियरी आती है, ध्यान रखो, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आपके पास इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप वेस्पर थियरी को दिमाग में रखो, बिकॉज जब तक ज्योमेट्री पता नहीं होगी ना सही, आपको ये गलती करवाएगा। इवन ये टॉपिक आपको हेल्प करता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए। किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है इज इक्वल्स टू म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थियोरिटिकल। ठीक है, परसेंटेज मतलब 100 कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपको हेल्प करेगा कि आप किसी भी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, ना 100% कोवेलेंट होता है। सो कोवेलेंट कंपाउंड का आयनिक बिहेवियर निकालने का डाइपोल मोमेंट थ्रू ये एक रूट है। ठीक है।